CSPHCL के डेटा एंट्री ऑपरेटर के टाइपिंग टेस्ट के बारे में तुम्हारे मन में बार बार उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए मैं आ चुका हूं। इससे पहले भी ये वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, बट उसमें एक दो कंफ्यूजन के कारण मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा और इसको मैं फिर से अपलोड कर रहा हूं। तो ये वीडियो हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, मतलब आपके जितने सारे क्वेश्चंस थे टाइपिंग टेस्ट को लेके सभी डाउट उनको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि दूसरा पार्ट भी आप मिस ना करो। अगर देखेंगे आज हम कौन कौन सा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ मेनी वर्ड्स पर मिनट इज रिक्वायर्ड। तो आपको कितने वर्ड्स प्रति मिनट की स्पीड चाहिए। हाउ मेनी वर्ड्स विल अपीयर ऑन द पैसेज इन टाइपिंग टेस्ट, यानी कि जो आपका टाइपिंग स्क्रीन होगा उसमें कितना वर्ड्स जो है वो आपको दिखेगा जब टेस्ट होगा उसमें। तीसरा है कि अगर हम क्या हमको 25 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। चौथा है कि अगर जितने ज्यादा तुम टाइप करोगे तुमको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये बात सच है या नहीं। उसके बाद है बैकस्पेस की का बहुत ज्यादा यूज करने से तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, और कटेंगे तो कितने, नहीं कटेंगे तो क्यों नहीं कटेंगे, जो भी। इसके बाद है एक्यूरेसी मैटर करता है कि स्पीड, और उसके बाद है अगर तुम जरूरत से कम टाइप करो तो तुम्हारे कितने मार्क्स कटेंगे। ठीक है, देखो सब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपके जो टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है उसको हिंदी और इंग्लिश में होगा। 50-50 मार्क्स का होगा। कीबोर्ड रेमिंगटन गेल होगा, फॉन्ट मंगल फॉन्ट पे होगा। की डिप्रेशन जो CSEB ने बोला है वो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स पर मिनट इज रिक्वायर्ड। तो आंसर है इसका 25 वर्ड पर मिनट, और ये है हिंदी के लिए। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, और 30 वर्ड पर मिनट जो है ये है इंग्लिश के लिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो मैंने 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें जितनी भी बातें हैं वो सब ऑथेंटिक है और आप इसको सही मान सकते हैं, क्योंकि ये जो मुझे जानकारी है उन्हीं लोगों ने दी है, और 3 लोगों से मैंने पूछा है, एक से भी नहीं, तो मान सकते हैं कि सच ही होगा। ठीक है, तो 25 वर्ड पर मिनट की मिनिमम स्पीड चाहिए आपको हिंदी टाइपिंग के लिए, और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप इंग्लिश। ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि 25 वर्ड होना चाहिए, 30 वर्ड होना चाहिए, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा कम होता है। 25 वर्ड की पर मिनट के हिसाब से आपका लगभग 8000 की डिप्रेशन बन जाएगा, 7500 से 8000 की डिप्रेशन। ठीक है, इतना बहुत है हिंदी के लिए। और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वही कुछ 9000 के आसपास देख लेना, 9000 के आसपास इंग्लिश में आपके जाने चाहिए। इतने आपके आपको वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं, 25 वर्ड हिंदी में और 30 वर्ड इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विल अपीयर ऑन द पैसेज इन टाइपिंग टेस्ट। जब आप टाइपिंग टेस्ट दिला रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पर कितने वर्ड्स होंगे। आंसर है अनलिमिटेड, यानी कि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, आप जितना टाइप कर पाए उतना टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस अब ऐसा नहीं है कि जिसने 16000 वर्ड टाइप कर लिए और आपने 8000 ही टाइप किए हैं तो 16000 वाले को आपको 50 का डबल 100 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 8000 वाले को और 16000 वाले को जो मार्क्स मिलेगा उसमें बहुत कम का डिफरेंस होगा। जैसे मान के चलो 16000 वाले को 47 मार्क्स मिल गया और आपने 8000 किए, 8000 में आपको 45 मार्क्स मिला, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसी सब अफवाहें हैं, इन सब से दूर रहें। क्या हमको 25 से 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना है। हाँ, हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 मिनिमम ये होना चाहिए। इससे ज्यादा आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। बस फोकस करना है एक्यूरेसी पे, एक्यूरेसी नहीं बिगड़नी चाहिए। आप जितने जितने ज्यादा टाइप करेंगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्या ये सच है? तो देखो ये बहुत थोड़े हद तक सच है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 8000 टाइप करते हैं तो आपको 45 मार्क्स मिल रहा है। कोई 16000 की डिप्रेशन के हिसाब से टाइप कर रहा है तो उसको 46.5 या 47, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस। यहाँ पे 1 से 1.5 या मैक्सिमम हो गया तो 2 मार्क्स का डिफरेंस होगा, और यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं आप 8000 का डबल हो रहा है 16000। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइप कर लोगे तो बहुत ज्यादा आपको नंबर दूसरे से मिल जाएंगे। तो अगर आपका रॉ स्कोर जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें अच्छा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 8000 की डिप्रेशन की स्पीड यानी कि 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मिनिमम रख पाए। इतना आपके सिलेक्शन के लिए बहुत है।
बैक स्पेस की का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं, बैक स्पेस की का यूज सबको, हर किसी को करना पड़ता है। और नोटिफिकेशन में भी दिया है कि अगर जो पिछले बार नोटिफिकेशन जो आया था टाइपिंग टेस्ट को लेके, उसमें दिया हुआ है कि यदि अगर आप बैक स्पेस की का यूज आप कर सकते हैं करके, बैकस्पेस की का यूज आप वर्ड्स को सुधारने के लिए कर सकते हैं, या आप चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा करके दिया हुआ है। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो बैकस्पेस की का यूज अगर कोई 100 से ज्यादा या 150 से ज्यादा बार कर रहा है और उसकी टाइपिंग स्पीड बैकस्पेस की के यूज करने के बाद अगर आप 100% एक्यूरेसी दे पा रहे हैं, 100 नहीं तो कम से कम 98% से 100% के बीच में भी अगर आप एक्यूरेसी दे पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके बैकस्पेस की में कोई ज्यादा एक डेढ़ मार्क्स से ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे। मान के चलो, या मैक्सिमम हुआ तो 2 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं काट सकता कोई, क्योंकि मैटर अल्टीमेटली करना है एक्यूरेसी को। ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा है बैकस्पेस की का यूज मत करो, तो ये सब उस पे, उन सब चीजों पे विश्वास मत करो, क्योंकि बैकस्पेस की का यूज करना जरूरी है। अगर आप बैकस्पेस की का यूज नहीं करोगे तो फिर आप बार बार कंफ्यूज होगे, वर्ड्स आएंगे तो अगर आप कुछ गलत लिख दोगे तो फिर आप उसको स्पेस करके आगे बढ़ोगे, स्पेस करके आगे बढ़ोगे तो वर्ड गलत हो जाएगा, और वर्ड गलत हो जाएगा तो एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, तो फिर वो और खतरनाक है। इससे अच्छा है कि आप बैकस्पेस की का यूज कर लें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद है एक्यूरेसी मैटर करता है या स्पीड, तो इसका आंसर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैटर करता है। एक्यूरेसी आप कोशिश करें कि 98% से ज्यादा की एक्यूरेसी रखें, मिनिमम 98%। देखो यार, क्योंकि मैं आपको बैक स्पेस की यूज करने के लिए भी बता रहा हूं, तो आप 98% से नीचे तो एक्यूरेसी का सोचो भी मत। जिसका एक्यूरेसी 95 से नीचे जाएगा उसका सिलेक्शन भी नीचे चला जाएगा, मान के चलो, उसका कोई चांस नहीं बनता है आगे। तो एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो 98 टू 100% के आसपास होनी चाहिए। जिसका एक एग्जांपल समझो, अगर कोई किसी ने 10,000 की डिप्रेशन की स्पीड से टाइप किया हुआ है, की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से, और उसने 90% एक्यूरेसी दिया हुआ है, तो उसने 1000 की डिप्रेशन तो गलत किए हैं और उसका 9000 यानी कि 9000 की डिप्रेशन ही सही आता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर कोई है जिसने 8000 की डिप्रेशन टाइप किया है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, तो ये 9000 वाले को जितना स्कोर मिलेगा उससे ज्यादा ये 8000 वाले को मिल जाएगा। यानी कि जिसने 10,000 की डिप्रेशन की स्पीड से टाइप किया है उसको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने 8000 वाले को। क्यों? क्योंकि इसका एक्यूरेसी सही है, और इसने 1000 तो गलत ही टाइप कर दिया, तो इसका इसमें मार्क्स कटेगा, और इनका तो कोई मार्क्स नहीं काट सकता। इसको जितना 100% एक्यूरेसी करने के बाद जितने मार्क्स मिलने हैं वो मिलेंगे। मान के चलो इसको अगर 43 मार्क्स मिलते हैं, तो इसको उसके मुकाबले 41 ही मिलेंगे पक्का। इससे इन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस होगा, जरूर होगा। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, स्पीड नहीं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि एक्यूरेसी के साथ 25 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखेंगे। हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30। बार बार ये चीज मैं बोल रहा हूँ, इस पे फोकस करना। टाइपिंग अगर जरूरत से कम हो तो कितने मार्क्स कट जाएंगे? तो देखो, मिनिमम जो सीएसईबी ने बोला है वो बोला है 5000 की डिप्रेशन पर आवर, और इतना जो होता है ये होता है 16 से 17 वर्ड पर मिनट की। तो इसमें आपको जो स्कोर मिलेगा वो लगभग 40 या 39 के आसपास आपको मिलेगा। तो आपको करना है 8000, और वो करना है 25 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, और इसके आपको मिलेंगे लगभग लगभग वही 45 के आसपास, मान के चलो 45 तो मिनिमम मिल ही जाएगा, और इतना जो कर लेगा उसका सिलेक्शन तो पक्का है। ये है वो पिछले साल का जो नोटिफिकेशन आया था कि इसी पे आपको टाइपिंग करनी थी, इसी नोटिफिकेशन को देख के, इसी नोटिस को देख के। तो जो जनरल और ओबीसी कास्ट के बेरोजगार हैं उनको मिनिमम 35 अंक लाना था कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और एसटी और एससी बेरोजगारों को लाने थे 30 अंक। तो अगर आपका रॉ स्कोर 95 भी होगा ना अभी, और अगर आप मिनिमम 35 से कम स्कोर करेंगे, जनरल ओबीसी वाले और एसटी एससी वाले 30 से कम स्कोर करेंगे, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि इतना तो लाना ही पड़ेगा। अब ये नोटिफिकेशन नया आएगा, उसमें पता चल जाएगा इस साल का कि उसमें कितने मार्क्स मिनिमम आपको लाने हैं। ठीक है, इसके बाद और एक चीज, यदि कोई शब्द गलत कर दोगे या छोड़ दोगे तो उसमें आपको वो शब्द जो है वो रेड कलर के आगे हो जाएंगे। जैसे इसका मैं आगे बताऊंगा। जैसे देखो, यू कैन डू मिस्टेक्स, यू कैन डू मिस्टेक्स में तुमने यू को छोड़ दिया, तुमने लिखा हाउ, तो फिर उसके बाद कैन, उसके बाद तुम सीधे डू लिख दिए, तो यू की जगह तुमने डू लिखा तो यू का नंबर कटा तो कटा, उसके बाद डू की जगह तुमने मिस्टेक लिखा तो डू का भी कटेगा।
तो इस तरह से पूरा गलत होते जाएगा, ये पूरा रेड रेड दिखते जाएगा। तो इसीलिए इन बहुत ध्यान से मिस नहीं करना है किसी वर्ड को। इसके अलावा अगर तुम स्पेस दे देते हो और वर्ड्स को स्प्लिट कर देते हो, जैसे मिस्टेक को तुमने लिख दिया मिस और टेक्स, तो मिस्टेक्स यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, दो गलती कर दी, क्योंकि मिस्टेक को तुमने मिस लिख दिया और मिस्टेक के बाद कोई वर्ड है उसको तुमने टेक लिख दिया, तो तुम्हारे पूरे लाल लाल होते जाएंगे, थोड़ा बच के। तो इसका पार्ट 2 कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। ये सारी जानकारी जो थी वो टॉपर्स से डिस्कस करने के बाद बताई गई थी, तो इसमें कोई आप 100% ऑथेंटिसिटी है तो इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।